यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यह आज का शीर्षक है लाइव आने का। और मेरे मन की एक बात है, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे साझा करने के लिए मैं आज आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। क्या है वो अनुभव, उसके बारे में ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे, छोटी सी चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 2 मिनट में ही मैं अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा और इसे पूरा देखिएगा, सुनिएगा। ज़रूर आपके जीवन में भी कुछ अच्छी प्रेरणा प्राप्त होगी आप लोगों को। हालांकि इस प्रकार के अनुभव हर बार साझा करने जैसे नहीं होते हैं, पर जहां भगवान के महिमा का अनुभव भक्तों को होता है, उन अनुभवों को साझा करना चाहिए। इससे लोगों की भगवान के प्रति भक्ति और आस्था दृढ़ होती है। इस उद्देश्य से भगवान के जो भक्त हैं, जो इस प्रकार के अनुभव करते हैं, जो श्रद्धावान हैं, उनके बीच मैं अपना यह अनुभव साझा कर रहा हूँ। एक प्रश्न मेरे पास आया था, ज्योतिष शास्त्र का ही प्रश्न है, गणित का प्रश्न है। उस प्रश्न को बनाने के लिए मैं बहुत प्रयत्नशील था, बहुत उसमें बुद्धि लगाया। उसको समझने के लिए आर्यभट्टियम पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरा पलटा, सिद्धांत तत्व विवेक पलटा, सिद्धांत शिरोमणि पलटा, सूर्य सिद्धांत पलटा। सिद्धांत के गणित के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जहाँ जहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ उस प्रश्न का समाधान मिल सकता है, उन सभी ग्रंथों को भी पलटा। लेकिन वह सवाल ऐसा था कि जैसे कुछ होते हैं ना अश्व, जो जिद में आ जाते हैं कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे, तो चाहे आप कितने कोड़े लगाओ, कुछ भी करो, कितना भी बुद्धि अकल सब लगा लो, नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। उसी प्रकार से वह प्रश्न भी अटक गया कि भाई नहीं बढ़ना है। मैं बुद्धि लगा लगा करके थक गया। मुझे बुद्धि लगाने के क्रम में कई सारी बातें खुली, पर जो चाबी जहां खुलनी चाहिए वो नहीं खुल रहा है। भाई खिड़की खुल जाए, रोशनदान खुल जाए, उससे क्या, अपने को तो दरवाजा खुलना चाहिए ना भाई। तो दरवाजा खुल नहीं रहा है। प्रयास करने से खिड़की खुल रही है, रोशनदान खुल रहे हैं, पर बात बनेगी तब जब दरवाजा खुलेगा। तो दया ही दरवाजा तोड़ेगा। वो किसकी दया होगी वो अभी आप समझ जाएंगे। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो हल नहीं हुआ, तो मुझे कुछ देखने के बाद ये समझ में आ रहा था कि इसमें कहीं पर कुछ त्रुटि है, पर उस त्रुटि को भी मैं पकड़ नहीं पा रहा था बहुत प्रयास करने के बावजूद। तो उसको मैंने अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर किया, जहां से मुझे उम्मीद थी कि ये लोग कुछ देख करके मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं। पर उन्होंने भी देखने समझने के बाद अपना अनुभव साझा किया कि इसमें कहीं गलती है, पर पकड़ में नहीं आ रही है कि गलती कहाँ है। लगभग 8 दिनों तक मैं उस प्रश्न के पीछे पड़ा रहा, परिश्रम करता रहा। जब वो हो गया कि अब ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा जब मन में हो गया, तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं श्रृंगेरी में रहता हूँ और यहाँ भगवती शारदाम्बा का स्थान है। प्रतिदिन मैं उनका दर्शन करने के लिए जाता हूँ। मैं उनका दर्शन करने के लिए उस दिन भी गया, आखिरी दिन, जिस दिन मैं हार मान लिया कि मुझसे तो अब नहीं होगा। और मैं जाकर के भगवती से निवेदन किया कि अब मैं इस प्रश्न को लेकर के आपके पास सरेंडर कर रहा हूँ। उस प्रश्न को मैया कृपा करिए आप आकर बनाइए। वो आपको ही बनाना पड़ेगा, मुझसे तो नहीं बन रहा है। ऐसा भगवती से निवेदन करके मैं घर आ गया। आने के बाद भगवती की कुछ प्रेरणा हुई, मैं फिर से सिद्धांत शिरोमणि उठाया और फिर से पलटने लगा कि भाई कहीं तो बनेगा, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ मिलेगा। पलटते पलटते समय हो गया भोजन का, तो हमारी श्रीमती ने भोजन परोस दिया। अन्नपूर्णा का सम्मान करके मैंने भोजन पाया। फिर भोजन के तुरंत बाद में उसके पीछे लग गया। करते 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 वो रात 11 साढ़े 11 बज गया, नींद आने लगी। कब सोया मुझे अंदाजा ही नहीं लगा। रात्रि में मैं स्वप्न देख रहा हूं कि जिस अवस्था में मैं बैठ करके उस प्रश्न को बना रहा था, उसी अवस्था में बैठा हूं, कुर्सी में बैठा हूं और सामने एक बेड है, उस पर ही रख करके मैं उसको सॉल्व कर रहा था। तो वैसे ही मैं पेंसिल लेकर के उस सवाल को लेकर के बनाने की मुद्रा में बैठ करके उसको देख रहा हूं, बना रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि लगा रहा हूं। और भगवती की क्या कृपा है, बहुत ही सुंदर एक हाथ मुझे दिखाई पड़ा। उनके हाथों में चूड़ियां हैं, यहां तक चांदी की खूब चमकती हुई, दिव्य आभा से युक्त लंबी लंबी उंगलियां हैं। वह हाथ, केवल हाथ ही मुझे दिखाई पड़ा।
वह हाथ आता है और पेंसिल मैं वहाँ रखा हुआ था और मेरे हाथ में वह पत्र था जिसको मैं सॉल्व कर रहा था, पेंसिल मेरे बगल में रखा था, उसको वो हाथ के माध्यम से वो पेंसिल उठाती हैं और वो एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के बीच में सब जगह पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ था, उसी में से एक जगह पर वो प्लस का चिन्ह लगा देती हैं। बाकी सब जगह मल्टीप्लिकेशन ही रहने देती हैं, एक जगह पर वो प्लस का चिन्ह लगा देती हैं और जब तक मैं देखता कि ये कौन कर रहा है तब तक भगवती भी गायब, हाथ भी गायब, सब गायब। तो जैसे ही मेरी निद्रा खुली मैं कहा कि भगवती का कुछ संकेत तो स्वप्न में मिल गया है, मतलब ये सवाल हल हो चुका है, गलती कहीं पर नहीं है, वहीं पर गलती थी और वो सवाल हल हो चुका है, अब मुझे उसको बनाना है। भगवती ने संकेत कर दिया है, उनका आशीर्वाद मिल गया है, मतलब ये आगे बन जाएगा। तो उसको लेकर के मैं बनाने लगा उसी आधार पर जैसा बताया गया था, लेकिन फिर भी वो बना नहीं। तो मैं कहा बना नहीं, अब मन में तो दृढ़ हो गया है कि भाई सवाल तो सॉल्व हो चुका है, इसका मतलब बनाने के तरीके में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वो जो प्रश्न था वो आधुनिक जो शैली में है, मैंने उसको बदला। प्रश्न जो था वो हमारे प्राचीन भारतीय गणित की परंपरा में लिखा हुआ था, तो उसको देख करके मैंने आधुनिक रूप में उसको परिवर्तित किया, आधुनिक शब्दों में उसको परिवर्तित किया प्रश्न को, और उसके बाद उसको इंटरनेट पर मैंने सर्च किया। तो सर्च करने पर तुरंत वो इक्वेशन मुझे प्राप्त हो गया और उसके बाद उसकी पुस्तक भी मिल गई, अंग्रेजी में पुस्तक है, उसको डाउनलोड किया, उसको पढ़ा, उस इक्वेशन को समझा, उसके मर्म को समझा, उसके बाद उसको सॉल्व किया, तुरंत उसका समाधान हो गया। सुबह मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास उठा था, 6 बजते बजते उस प्रश्न का समाधान करके मैं फूल प्रतिदिन तोड़ने के लिए जाता हूँ पूजन के निमित्त, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो मैं उस दिन सॉल्व करके उसके बाद क्या ऊर्जा, क्या उमंग। तो कितनी कृपा भगवती की है, कितनी कृपा है। यह अनुभव मैंने अपने किसी विद्यार्थी के साथ साझा किया, तो कहे कि गुरुजी भगवान गणित का सवाल भी बनाने आते हैं। भाई जो पूरा ब्रह्मांड बना सकते हैं, अनगिनत फिजिक्स के अनगिनत नियमों से यह ब्रह्मांड बना है ना, लाखों करोड़ों अरबों इक्वेशंस हैं इस ब्रह्मांड में, जो यह ब्रह्मांड बना सकते हैं, उनके लिए गणित का सवाल बनाना कौन सी बड़ी बात है। भाई लोगों के मन में यह प्रश्न आ ही कैसे जाता है कि भगवान हमारा गणित का सवाल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं भाई? जो सब कुछ बना सकता है उनके लिए एक सवाल बनाना कौन सी बड़ी बात है, बताइए। और यह मेरे जीवन का कोई पहला अनुभव नहीं है, कई ऐसे अनुभव हुए हैं। इस तरह का यह पहला अनुभव है जहां पर साक्षात भगवती ने आकर के उस प्रश्न का समाधान किया। नहीं तो मैं जहां भी अटकता था, मेरे जीवन का एक दुर्भाग्य ही समझ लीजिए, अध्ययन करने के लिए मुझे गुरु परंपरा नहीं मिली। मैं गुरु परंपरा से बहुत कुछ पढ़ना चाहता था, पर अध्ययन करने के लिए उस प्रकार की मुझे गुरु परंपरा नहीं मिली जिस प्रकार से अन्य लोगों को मिलती है और जिस प्रकार का मैं चाहता था। तो भगवान की ही वह परंपरा रही, भगवान से ही मैं सहायता मांगता रहा। जब जहां अटकता था तो उनको ही कहता था कि आप कुछ समाधान करिए, और कुछ न कुछ संकेत के माध्यम से वो चीजें मिल जाती थी। तो हमारे कई गुरुजन हैं, लेकिन जैसे होता है कि लोग 2 साल 5 साल 7 साल गुरुकुल में रहते हैं, गुरु परंपरा से अध्ययन करते हैं, उस प्रकार का अध्ययन मेरा नहीं हुआ है, ये कहने का भाव है। बहुत सारे शास्त्र मैंने गुरुजनों से पढ़ा है, पर कुछ कुछ समय के लिए कुछ कुछ गुरुजनों से पढ़ने का अवसर मिला है, तो ऐसे चलते फिरते टाइप का अध्ययन हुआ है। जो गुरु परंपरा वाला अध्ययन होता है, साल 2 साल 5 साल रह करके एक शास्त्र का लगातार एक ही गुरु से अध्ययन होता है, वह जो परंपरा है वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने हर जगह जहां जहां मैं अटका उन्होंने सहायता की, और ये एक ऐसा अनुभव था जो मुझे जीवन भर याद रहेगा। स्वयं आ करके उसका समाधान भगवान ने किया। तो यह आप सबों के साथ में साझा कर रहा हूं। हालांकि मैं 2-3 दिन तक बहुत संशय में था। यह जो घटना है वो सोमवार की घटना है। मैं उसी दिन सोच रहा था लाइव आऊं कि नहीं आऊं, ये सब सोचते सोचते जो है 2 दिन निकल गए। फिर आज हुआ कि नहीं, भक्तों के बीच यह जरूर मुझे शेयर करना चाहिए। संसार में लोग किस किस तरह की गलत गलत बातें प्रचारित करते हैं, अजीब अजीब तर्क देते हैं कि मंदिर जाओगे तो क्या मिलेगा, भगवान तुमको रोजी दे देंगे क्या, रोटी दे देंगे क्या, तुमको ज्ञान दे देंगे क्या। अरे विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, सारी विद्याएं भगवती के ही भेद है। उनकी कृपा के बिना कोई विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। जाकर के सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, जाकर के सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देख लीजिए किस प्रकार का है। और भगवती की कृपा के बिना कुछ भी मिलना संभव नहीं है। भारत के और पूरे विश्व के कितने बड़े गणितज्ञ, रामानुजन, आप सब लोग उनका नाम सुने होंगे। जरा इंटरनेट पर सर्च कीजिए कौन उनको पढ़ाया था।
कौन है उनका गणित का टीचर? कौन सा स्कूल है जिसने उसको इतना बड़ा गणितज्ञ बनाया, इस सदी का इतना बड़ा गणितज्ञ? कौन है वो? वह स्कूल है? उनको कुलदेवी की कृपा से वह गणित प्राप्त हुआ था। जाकर उनका इतिहास इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, पता लग जाएगा। तो भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, सारी विद्याएं भगवती के ही भेद हैं। उन पर जो श्रद्धा रखता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी को मिलता है जो श्रद्धालु होते हैं। और भगवती का प्रण है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम चिंतन करोगे वह सब कुछ निश्चित ही प्राप्त करोगे। यह भगवती का आशीर्वाद, भगवती के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है, भगवती का यह प्रण है। तो यह 3 मूल मंत्र जो मुझे मेरे अनुभव में आए, जो मैंने सीखा, आप लोगों के साथ साझा किया। मुझे विश्वास है इससे आप लोगों को जरूर कुछ प्रेरणा मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।